नमस्कार। मध्य प्रदेश चुनाव का माहौल जानने के लिए अब हम महाकाल की नगरी उज्जैन आ गए। आपको पता ही पूरी दुनिया में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल के प्रति कितनी आस्था है, कितना विश्वास है लोगों का। और पीछे दिनों अब बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते भी है और पूरे महाकाल का जो कॉरिडोर है, जो अगल बगल का जो पूरा इलाका है, उसमें बहुत तेज़ी से निर्माण कार्य हो रहा है। महाकाल के कॉरिडोर को लेकर बहुत चर्चा भी पीछे रही, आपने देखा ही। तो एक बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। सावन में तो पैर रखने की जगह नहीं रहती है। तो सबसे पहले मैं भी थोड़ा महाकाल का दर्शन करता हूँ उज्जैन में, उसके बाद माहौल क्या आपको दिखाऊंगा, थोड़े उज्जैन के रंग भी दिखाऊंगा और लोगों की बातचीत भी आपको सुनाऊंगा। मेरे बात करते कुछ महिलाएं यहाँ पर आ गई। तो कहाँ से? हम हरियाणा से, हरियाणा रोहतक से। अरे मैं तो आवाज से ही समझ गया हरियाणा से हो। हरियाणा वालों की तो आवाज ही इतनी बुलंद है। हाँ, हरियाणा से। तो मैं तो आया हूँ इधर चुनाव का पता करने के लिए। हम यहाँ महाकाल के दर्शन के लिए आए हैं। अच्छा, हाँ। तो सिर्फ महिलाएं आई हो? हाँ, महिलाएं आए हैं हम 10। तो कैसे क्या प्लान बना था? रेल से आए, घूमने का प्लान बन गया, महाकाल के दर्शन करने थे, इसलिए महाकाल ने बुलाया और हम आ गए। तो कोई मेल नहीं है, कोई पुरुष नहीं आया? नहीं, हम तो अकेले लेडीज का ग्रुप जाता है। क्या करेगा पुरुष? क्या करेगा पुरुष? हम पुरुषों से कम है? अरे नहीं, कहाँ कम हो, ये तो देख के ही लग रहा। हम तो काले पानी तक जा रहे हैं। साथ कोई पुरुष अंडे मारने को मार भी 3 जनानी जा रहे हैं। कहाँ? अंडे मारने को मार घूम के आए थे। अंडमान घूमने जा रहे हो? और क्या? घूम के आए। 3 लेडीज थे हम। 3 लेडीज थे, मल्लिकार्जुन, हैदराबाद, चेन्नई ने हम नेपाल भी गए। तो घर वाले बोलते नहीं है? क्या बोलेंगे घर वाले? बोलते हुए तो पैसे दे दे, अनुका है घूम आओ पैसे दे के। पोर्ट ब्लेयर से वो तिरुपति बालाजी, वहाँ से कन्याकुमारी, रामेश्वरम धाम सब के घूम लिया? केरला सब। अकेले घूमते हैं। धाम है अमरनाथ यात्रा। 4 धाम है अमरनाथ और यात्रा। यही 10 का गैंग है क्या? हाँ। यही 10 का गैंग है, सारे को घूम लेते, हम नहीं डरते किसी से। अरे डरना भी हमारे नहीं। साथ भगवान है। अरे डरने की क्या बात है? कोई तो 4 व्हीलर वाला अगर हरकत करे तो हम तो नहीं पुलिस में दे दें। अरे आप तो माए हो, मारो, जो भी करे मारा करो उसको। 3 व्हीलर वाले नहीं पुलिस में दे दिया कर हम। अरे भैया ज्यादा बोलता मदद करने वाले भी है ना। एक वहाँ के थे रोहतक के, वहाँ थे उसमें अंडे मारने को मार में, उन्होंने हमसे रोटी खिलाई, बहुत मदद करी, बहुत अच्छे। तो बस खाली उज्जैन तक ही है कि अभी आगे भी नहीं, बस चले चलो ठीक है, आप लोग घूमो। चलो महाकाल की। बच्चे खुश रखते हैं, घूमने के लिए पैसे देते हैं, मम्मी जाओ घूमने। बहुत अच्छा, उनको बहुत आशीर्वाद लगेगा। दुनिया में वही आदमी आगे जाता है जिसकी माँ अपने बेटे से खुश है ना, सिर्फ वही तरक्की करता है। बेटा से खूब खुश है। भाई बेटे बहु खूब बढ़िया हमारे। चलो भगवान बहु करे। भी बढ़िया, बेटा ही बढ़िया। अच्छा परिवार है तभी तो घूमने आते हैं ना। चलो भगवान करे आप ही जैसे बेटे बहू सबको मिले। और अब हम जरा सा थोड़ा आए दूसरे काम के लिए अम्मा, तो थोड़ी दूसरी तरफ जाते हैं। थोड़ा आपको उज्जैन का उज्जैन का थोड़ा रंग दिखाता हूँ, फिर ले चलता हूँ। ये सामान डाल रहा हूँ अभी, तो पहले मैं आपको दिखा के, ये काजू बादाम खसखस का पेस्ट है पिसा हुआ। इसके अलावा ये दही है, ये दही है। दही के बाद में ये रबड़ी है, रबड़ी नीचे डालते हैं तो वो कपड़े में से छने नहीं, इसलिए ये रबड़ी है। थोड़ा सा बर्फ देना बालक। इसके अलावा ये चीकू है, फ्रूट। और फ्रूट के अलावा फिर ये आपके आगे ये दूध लेंगे और दूध से छानेंगे। ये दूध से हम छान रहे हैं इसको, और ये साथ में बोलेंगे महाकाल। हर हर महादेव, महाकालेश्वर भगवान की जय हो। लेना उसी को जो न बजे किसी को, रंग है रंगीले को, दशरथ के छबीले को, कुंती के 5 को, अंजनी के अकेले को।
जो छान गए वो जान गए, जो जान गए पहचान गए वो मान गए। विजया में नई जवानी है, विजया यानी भांग होती है, विजया में नई जवानी है और हमने गहरी छानी है। बोलो आपको उसके अंदर भांग कितनी मिलाना है? आप ना 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 आपको भांग नहीं मिलाना है? नहीं। अच्छी बात है। ये सादा ठंडई तैयार हो गई है आपकी, है ना? रंग रहे, रूप रहे और काया रहे निरोग, और भांग का जो सेवन करे तो निकट नहीं आए रोग। एक बात बताइए, महाकाल के सामने आप जो है इस तरह से भांग का बोलते रहते हैं, महाकाल कहते रहते हैं, भांग रखे रहते, ये जायज़ काम है? जायज़ काम है। ये लाइसेंस लेके बैठे हैं ना हम, गवर्नमेंट को लाइसेंस फीस भरना पड़ती है इसकी डेली। ये भगवान शिव की आराधना के लिए ज़रूरी है? जरूरी है, कैसे? इसलिए कि इसमें मन लगा रहता है मनुष्य का, इधर उधर ध्यान नहीं भटकता है। बाबा महाकाल के सामने बैठ जाओ या कहीं पे भी बैठ जाओ आप, इसको लेने के बाद इसमें अगर आपके दिमाग में ये आ गई तो आपका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा। फिर जिस चीज़ पे ध्यान लगाओगे वही चीज़ सामने दिखेगी आपको। तो महाकाल मंदिर के ठीक सामने ये बाबा जी का ठंडई का है और आप देख ही रहे हैं, और सीधे महाकाल का जो लोग दर्शन करने आते हैं बड़े फेमस हैं बाबा जी। मैं पिछली बार भी आया था तो इनके पास आया था, हालांकि अब पिछले 5 सालों में महाकाल मंदिर के आसपास जो कॉरिडोर और सारी बहुत परिवर्तन हो गया। बाबा जी परिवर्तन बहुत हो गया? हाँ जी, परिवर्तन बहुत हो गया। गवर्नमेंट को विकास के कार्य में लगी हुई है, अभी भी और भी बाकी है। 2028 तक चलेगा परिवर्तन का कार्य। तो परिवर्तन यहाँ मध्य प्रदेश में भी होगा क्या? मध्य प्रदेश में क्या, ये मंदिर के आसपास हो रहा है। आजकल गवर्नमेंट को भी मंदिर में ही कमाई दिख रही है, मंदिर में पैसा लगाती है, यात्री लोग बढ़ते हैं तो पैसे की आवक होती है। नहीं, ये चुनाव भी तो हो रहा है। चुनाव से कोई तात्पर्य नहीं है, ये विकास के काम तो चालू रहेंगे। तो चुनाव का क्या माहौल लग रहा है इस बार? चुनाव का माहौल तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो आपस में ही लड़ रहे नेता लोग। बाकी जो लोगों को सुविधा दी है उस हिसाब से बीजेपी का ही नंबर है आगे। लोगों के मकान बन गए हैं फ्री में, 2.5-3 लाख रुपए देके ना गवर्नमेंट ने हज़ारों मकान बनवा दिए हैं। तो वो लोग अपने मकान की सुविधा देखेंगे ना, दूसरी पार्टी आएगी फिर वो मकान तुड़वाएगी। हाँ? क्यों तुड़वाएगी? जब बन गया तो क्यों तुड़वाएगी? क्योंकि वो फ़ौरन कहते कि नाजायज़ है। नहीं, सरकारी बना है ना। सरकारी बनाया, लेकिन अब वो इनको तो निमित्त चाहिए नेता लोगों को कि तोड़ने के लिए क्या निमित्त है। अच्छा ले आइए, दीजिए, आपको हम ठंडी पी लेते हैं। इसमें कुछ मिलाया नहीं है ना? हाँ, इसमें कुछ नहीं मिलाया। बस ठीक है, दीजिए। अब आप ठंडाई हम पीते हैं, फिर चलते हैं ज़रा माहौल क्या है उज्जैन के अलग अलग इलाकों में। ठंडाई पी करके फिर मैं चलता हूँ। महाकालेश्वर भगवान की जय हो। महाकाल महाकाल। हाँ, तो चलिए अब ठंडाई के बाद थोड़ा जोशो खरोश के साथ माहौल क्या है उज्जैन के अलग अलग इलाकों में जानने की कोशिश करते हैं। अब मैं उज्जैन शहर के टावर चौक पे आ गया हूँ। आप देखिए गाड़ी लगी है हर जगह, हर पुराने शहर में टावर चौक रहता है टावर। यहाँ पर कुछ लोग, आप लोग इतनी संख्या में, हम सब मित्र लोग हैं, बैठे थे कि टहल रहे हैं शहर में। हाँ? शहर में घूम रहे हैं और क्या। किसी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं? नहीं, मैं खुद कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ। प्रचार नहीं कर रहे, प्रचार कांग्रेस पार्टी का करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम कांग्रेस के लोग थे सारे। सब आप लोग कांग्रेस के? सब कांग्रेस, सब कांग्रेस। क्या है हिसाब किताब? कांग्रेस जीतेगी इस बार उज्जैन दक्षिण विधानसभा में बहुमत से। उज्जैन में कुल 7 विधानसभा है। पिछली बार 4 कांग्रेस को आई थी, 3 बीजेपी को। इस बार का क्या मामला है? इस बार उज्जैन शहर की उत्तर और दक्षिण दोनों विधानसभा आएगी, संख्या की चोट पे आएगी। आम जनता का माहौल आप पूछ लो ना, किधर भी हमारे साथ चल के। अरे हम तो आम जनता से ही पूछते हैं, हम सोचे आप आम जनता है, लेकिन इतने लोग थे तो मैं समझ गया कोई पार्टी वाले हैं। नहीं, कांग्रेस ही जीतेगी, दक्षिण और उत्तर दोनों। 7 सीट ही उज्जैन की कांग्रेस की आएगी। अरे 8 दिला दो, क्या जाता? 7 आएगी, साथ ही आएगी कांग्रेस की। हाँ, 7 ही आएगी। अच्छा एक बात बताओ, उज्जैन महाकाल का देख रहे हो, कॉरिडोर महाकाल लोक जो बना है,
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की देन थी, जिन्होंने महाकाल लोक का वो करा था और इन्होंने उसको एडॉप्ट करके और भ्रष्टाचार करा है। अब आप बताएं। हम क्या बताएं, हम तो गए थे देखने, सब बन रहा है इतना तगड़ा। भ्रष्टाचार हुआ, एक जरा सा सप्त ऋषियों की मूर्ति एक जरा सी हवा आंधी तूफान नहीं झेल पाई, वो गिर गई, तो उसका श्राप इनको मिलेगा। लेकिन एक बात बताइए, अभी तो कांग्रेस पार्टी में टिकट का बंटवारा में बड़ा दिक्कत आ रही है। बस आज अभी फाइनल है, आधा घंटे में अभी आधा घंटे में फाइनल है। कांग्रेस पार्टी की टिकट अभी आधा घंटे में फाइनल है। और हाँ, बोलिए। आपके कैंडिडेट का भी? हमारे कैंडिडेट का भी शाम तक 6 बजे तक टिकट आ जाएगा। मिस्टर अजीत सिंह का टिकट कांग्रेस से। बहुत सीट पर मामला फंसा भी हुआ। मैं बता दूं, दिल्ली में बैठक हो रही है, कहीं ऐसा ना हो आपका उम्मीदवार का पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं, हमारा उम्मीदवार हमारे साथ में ही है, कैसे पता नहीं मिलेगा? यहाँ है, हाँ यही है अजीत सिंह जी, वही अभी जो आपसे बात करे अजीत सिंह जी वही थे, जो अभी हमसे बात, वही थे अजीत सिंह जी। वो कैंडिडेट है जो अभी बात कर रहे, वो कैंडिडेट है दक्षिण के। भाई कैंडिडेट। बीजेपी और कांग्रेस में, जो कांग्रेस में 25 साल पहले होता था वो बीजेपी होने लग गया कि वो जातिवाद, पक्षपात, बेटावाद, भाई भतीजावाद, वो टिकट की मांग नहीं तो टिकट कब से फाइनल होते हैं। और ये जो चुनाव अब वो चुनाव नहीं, अब आम पब्लिक चुनाव हो गए। ये चाहते हैं कि सरकार फिर से बन जाए बीजेपी की, पर कैसे बनेगी? हम 15 साल तक आपने चेहरा देखा, लोग राजस्थान की जनता बहुत समझदार समझता है इस बात में। राजस्थान की जनता और दिल्ली जनता बहुत समझदार है कि हर 5 साल में राजस्थान सरकार बदलती है और काम सब होते हैं। वो दिल्ली के अंदर दोनों पार्टियों के मिलके कितनी समझदार पब्लिक। भाई टोपी जी महाराज, पहले ये टोपी हमेशा लगाते हो क्या? हाँ, हमेशा लगाते हैं। इस टोपी में कोई राज है? कोई राज नहीं है, हम तो आम पब्लिक और आम पब्लिक से ही बात करते हैं। जनता का जहाँ तक पहले आप बताइए, यहाँ आप कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के साथ घूम रहे हो? नहीं, मैं तो ये रास्ते में रुका हूँ। अच्छा, आप इन लोग साथ नहीं हो? नहीं, मैं अलग, ये तो भैया ने परिचित है तो मैं आया इधर। मैं महाकाल भक्त मंडल का आदमी हूँ। कि ये लोग आम पब्लिक के आदमी। महाकाल का हम इन लोगों को बोल रहे हैं, इतना बड़ा अच्छा तगड़ा कॉरिडोर बन रहा है, लोग कह रहे हैं कि उल्टा। नहीं, महाकाल कॉरिडोर जो बात सत्य है कि कमलनाथ जी ने सबसे पहले आके बात करी और 400 करोड़ रुपए उन्होंने मंजूर करा। मेरी बात सुनो, वो जब वो बात थी, हाँ, आप आम आदमी हो? आम आदमी नहीं, वो उसके बाद बीजेपी हो कि नहीं? मैं आम आदमी से बात कर रहा हूँ, आम आदमी से। अच्छा, नहीं, यहाँ कांग्रेस वाले आगे दूसरे कांग्रेस वाले थे, मैं सोचा उसमें आप ये कह रहे हो हमेशा सरकार बदल जानी चाहिए। हाँ, तो अच्छी बात है, नहीं जनता समझदार है। तब तो राजस्थान में अशोक गहलोत का नमस्ते हो जाएगा। नहीं सर, वो तो जनता वहाँ की जागरूक है, वो हर बात की जवाब देती है, सटीक जवाब देती है। जिस तरह दिल्ली के अंदर जवाब देती है, दोनों पार्टी थक गई, आम आदमी को हटा सकी। एक आदमी, एक विधायक एक घर लगे थे, पर ये जनता का जो फैसला होता है वो ऐतिहासिक फैसला होता है। जनता जागरूक है। देखिए सड़क, हाँ जी नमस्कार। कल आपको मंदसौर इंदौर में देखा था, उसके पहले मंदसौर में, फिर नीमच। जी मैं तो नीमच, मंदसौर, इंदौर। सर कम से कम 5 साल से लगातार, जब से आप कर रहे हैं, जब से लगातार आपका। अरे बहुत शुक्रिया। देखिए हम तो राह चलते लोगों से बात करते थे। जी, सुशील गंधरा नाम मेरा सर। तो आप बताएं, फिर आप तो जब रुकी गए देखकर, तो आप बताइए। कल रात को आपका देख के और मैंने सोचा था कि सर कहीं दिख जाएंगे तो रुक रहा, और देखिए हो गया मुलाकात। हाँ, तो मैं जो फेमस जगह है उधर घूमता रहता हूँ, तो लोग मिलते रहते हैं। तो मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ा कीजिए, 2 मिनट की गुफ्तगू हम लोग करते हैं। आपको बताइए, तो मैं तो इधर, जैसे कि पिछली बार महाकाल होने के बावजूद भी, चूँकि उज्जैन में शहर में 2 सीटें हैं, गांव में 5 सीटें हैं, तो पिछली बार भी कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा सीटें मिली थी। इस बार आपको क्या लगता है? सर पहले सर क्या है कि शिवराज सिंह जी सरकार के बाद में, जब गए बार जो चुनाव थे उस टाइम तो सीटें कम मिली थी, लेकिन इस बार सर हो सकता है सर कि बीजेपी का ज़्यादा सीटें मिलेगी इस बार बीजेपी। उज्जैन शहर की 2 सीटें बीजेपी को मिली सर, और ग्रामीण इलाके की 5 में। अब सर थोड़ा ग्रामीण का इतना नहीं है, पर कम से कम उज्जैन में 2 सीटें बीजेपी की है। आपको लगता है कि महाकाल लोक बनने के बाद में सर, बहुत उज्जैन में जो बीजेपी सरकार ने महाकाल लोक जो निर्माण किया है वो अद्वितीय है सर, अद्वितीय। आप खुद भी अगर उसका, नहीं, मैंने देखा है, और मैं, लेकिन सर वो देखा जिस प्रकार से सर, जिस श्रद्धा से उसका निर्माण किया बीजेपी सरकार ने, और जिस प्रकार से विगत पिछले 3 महीनों में जो 3 करोड़ श्रद्धालु जिस प्रकार से दर्शन करने गए हैं, जैसे अधिक मास अभी हुआ था श्रावण में, उस प्रकार से जिस वो मूर्तियाँ गिर गई। नहीं सर, वो एक्चुअल सर इतनी आंधी थी कि उसमें बहुत उज्जैन में अच्छी चीज़ें, पेड़ उखड़ गए,
और आपके खंभे गिर गए। बहुत ऐसा नहीं है कि केवल महाकाल लोक में, और सर इतना प्रेशर था कि उस प्रेशर में व्यक्ति तो खुद ही उड़ जाए, ऐसी स्थिति। अच्छा ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि उज्जैन में हो सकता है सीटों का बीजेपी में इजाफा हो, लेकिन आपको ये लगता है कि मध्य प्रदेश में भी यही होगा? सर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश में और पूरे विश्व में उनकी जो छवि है। अरे विश्व वाले तो हमको मिल जाते तो फिर हम वही पूछने लगते। फिर आप पूछिए ना, कल भी आपने क्वेश्चन पूछा था। पर जिस प्रकार से विश्व में छवि है सर, और जिस प्रकार शिवराज सिंह जी सरकार ने काम किया बहुत। तो शिवराज सिंह का नाम तो आगे कर ही नहीं रहे। नहीं कर रहे तो भी क्या हो सर, वो तो अभी भी कर रहे हैं काम लगातार। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ की जो फेमस जगह है वो आपको दिखाता हूँ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में फरियाली खिचड़ी और फरियाली पेटिस खाते हैं लोग, और स्ट्रीट फूड में बहुत फेमस है। तो मैं भी आ गया हूँ फरियाली खिचड़ी खाने। आइए देखियो, ये साबूदाने की खिचड़ी होती है। तो फरियाली पेटिस जो है ये साबूदाने की टिकिया होती है जो इधर है। और शाम होते होते उज्जैन के लोग अच्छी खासी संख्या में, देखिए जहाँ मैं खाने आया हूँ वहाँ कितनी संख्या में लोग खा रहे हैं, और सब खाने में। ये आपका है? जी हाँ। तो ये साबूदाने की खिचड़ी? जी साबूदाने की खिचड़ी है ये। लेकिन ये तो सूखी है। नहीं सर, इसके अंदर मसाला, तेल और शक्कर, नींबू सब मिक्स है। और ये फरियाली पेटिस क्यों बोलते हैं? फरियाली पेटिस इसको इसलिए बोलते हैं कि ये गोल है, और इसके अंदर मूंगफली के दाने, साबूदाना, आलू और शुद्ध मूंगफली के तेल से निर्मित है। चलिए, तो मैं थोड़ी देर अभी रख देता हूँ, खाऊंगा बाद में। कुछ लोग जो यहाँ पर आए हैं बिल्कुल आम लोग, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। आप खाते रहिए। आप भी रुक गए? हाँ सर बोलिए। क्या नाम है अपन का? अंकित कुशवाहा। फरियाली पेटिस में फैट ज़्यादा है क्या यार? हाँ, जो भी इच्छा आती है वो खा लेते हैं। कुछ वजन पे भी ध्यान दो, हालांकि हमारा भी तो ज़्यादा है। हाँ, वो तो चलता रहता है, घटना बढ़ना चलता रहता है। तो क्या करते हो आप? मैं टाइम हेडक्वार्टर में गार्ड की नौकरी करता हूँ। हाँ, टाइम हेडक्वार्टर होटल में। अच्छा, तो मैं तो आया हूँ। आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हो? जी। मैं आया हूँ जानने के लिए चुनाव में क्या चल रहा है। चुनाव में यही चल रहा है सर कि जनता में आक्रोश भी है बीजेपी के लिए। हाँ? जनता में आक्रोश भी है बीजेपी के लिए। वो कुछ जगह बदलाव की स्थिति भी चाह रही जनता। हो सकता है 50-50 का मामला हो सकता है। आपका जिला कौन सा है? मेरा ये उत्तर लगता है सर। उत्तर उज्जैन। जिला तो उज्जैन ही है। उज्जैन में आक्रोश है? हाँ, थोड़ा आक्रोश है सर जनता में। अभी हमको कुछ लोग मिले थे, कह रहे महाकाल लोक बना दिया जब से तब से। महाकाल लोक तो बना है, पर अभी थोड़ी उसमें मूर्ति वगैरह टूट फूट गई थी। अभी आंधी तूफान चले थे तो जनता का इसमें है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और बाबा महाकाल के इसमें ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनसे करोगे तो फिर कहाँ बच के जाओगे। शिवराज जी भी जानते हैं। इस बार शिवराज सिंह जी ने महाकाल लोक बनाया तो भी उनको अभी तक टिकट ही नहीं दी है, ना घोषणा करी है कि ये सीएम बनेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बोल रहे हैं तमाम लोग के इनको बनाओ। कोई विजय वर्गीय जी से जैसे को उतार दिया, केंद्रीय मंत्री में रहे वो केंद्र में, और उनको उतारना पड़ा इंदौर में 1 नंबर सीट शुक्ला जी के सामने, और वो भी आज सब जगह छोड़ के, और वो 1 नंबर सीट पे इतना ध्यान देना पड़ रहा है उनको कि मैं हो सकता है मैं चुनाव ना हार जाऊँ। अरे मैं था इंदौर 1 में कल। हाँ, तो लड़ाई बहुत तगड़ी है। बहुत तगड़ी लड़ाई है, और सभी के लिए बीजेपी वाले ही ये इसको हल्के में लेंगे चुनाव को, तो ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे। और इन्हें मेहनत करी तो निकाल सकते हैं ये, क्योंकि चुनाव की जनता सब जान चुकी है कौन कितना है क्या है। क्योंकि इनको 20 साल हो गए सत्ता में, ये बिल्कुल घमंड चूर हो गए बीजेपी वाले। जनता को, आम जनता को, आम कार्यकर्ता उनको ही नहीं पूछते, तो कौन इनके लिए बोलेगा। यार तुमको इतना जानकारी कैसे है यार? सर हम भी देते हैं, मैं भी पहले नेतागिरी करता था बीजेपी की, पर कोई मतलब नहीं रहा, कोई साथ नहीं देता है। जब चुनाव आते हैं, जब भैया भैया दादा दादा कर लेते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता है भैया तेरे घर में आटा है कि तेल है कि कोई मतलब नहीं है।
उस समय कपड़े दिला देंगे आपको, पैसे दे देंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते ये सब। तो लोग तो कहते हैं नेतागिरी में पैसा है यार, आप बीजेपी का नेतागिरी, उसी की सरकार हो के आप गार्ड बन गए, नौकरी करने लगे। सर होता क्या है, बीजेपी में जो नेता बनता है ऊपर, उसके लिए चाहिए पैसा, और पैसा तो सबके लिए चाहिए, कांग्रेस के लिए भी चाहिए, नहीं चाहिए? कांग्रेस के लिए काम कार्यकर्ता की बहुत इज्जत रहती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जरा से काम के लिए भी कुछ के नेता करने जाएगा तो नेता फट से खड़ा हो जाएगा, हाँ चल बेटा। और बीजेपी के नेता ऐसे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता को ही कानून सिखा देते कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, और वहीं से पल्ला झाड़ देते हैं। तो एक कार्यकर्ता के मन पे जो ठेस लगती है कि बोले मैंने इतनी मेहनत करी, 20 साल हो गए, तो उसका वहीं मन टूट जाता है। और कुछ बुजुर्ग ऐसे रह चुके हैं कि पूरी ज़िंदगी उनने उनके बीजेपी के नाम कर दिए, और उनको आज तक कोई पद ना कोई नौकरी चाकरी, उनके बच्चे आज कोई कहाँ काम कर रहा है, कोई ठेले पे काम कर रहा है, कोई कचौड़ी समोसे के ठेले पे काम कर रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई होटल में काम कर रहा है। सब तो कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं के पास बहुत पैसा है, पहली बात। और दूसरी बात, जो बीजेपी का आप कह रहे हो तो वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। देखो साहब, भ्रष्टाचार तो आम आदमी करता है, आम आदमी के ऊपर आती है हर बातें, होता है। भ्रष्टाचार कौन नहीं करता है? आम आदमी पार्टी का 70 करोड़ का कितने का बंगला बना है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जी भी बोलते थे कि मैं आम आदमी में हूँ और आम कमरे में रहूँगा, आम बंगले में रहूँगा, आम कमरे में रहूँगा, और उसके बाद उनने 70,000 करोड़ का बंगला बनवाया है। 58 करोड़ का यार, 1000 करोड़ नहीं, 58 करोड़ का बंगला बनवाया है। तो ये जनता सब जान चुकी है कि केजरीवाल हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसको कोई मतलब नहीं। यार बड़ा कलाकार आदमी है यार, तुमको बहुत जगह की जानकारी मालूम है। अच्छा, नेतागिरी की क्या? अरे नेतागिरी करी है सर, बहुत करी। अरे ये है फरियाली पेटिस, ये है फरियाली पेटिस। फरियाली पेटिस, ये शुद्ध अमूल घी से निर्मित है। अमूल घी से बनाते हैं भैया, ये शुद्ध अमूल घी से। ये फेमस है क्या यहाँ? ये बहुत फेमस है, उज्जैन के सबसे फेमस। अभी उज्जैन में और कोई नहीं बनाता है अमूल घी में भैया। ये शॉप इसको सर इधर भी दिखाया जाएगा, घी के पैकेट। ये बिल्कुल घी में, शुद्ध अमूल घी में बनाते हैं। और अब मैं उज्जैन की एक फेमस चाय की दुकान पर चाय पर चर्चा के लिए आ गया। आज खाते पीते चर्चा चल रही है, तो मैं पहले आपको दिखाया ही। आपका नाम क्या है? विजय सिंह चौहान। हाँ? विजय सिंह चौहान। आपका? इरशाद उज्जैनी। हाँ? इरशाद उज्जैनी। शायर हैं क्या? नहीं, ये तो राहत इंदौरी, इरशाद उज्जैनी, ये तो वही लोग लिखते हैं शायरी। उज्जैन के लोगों ने ही नाम दिया है आपको? जी। किस वजह से? मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। क्या करते हैं आप? समाज सेवा करता हूँ। अच्छा, तो क्या समाज सेवा से राजनीति की तरफ भी बढ़ने का इरादा है? नहीं, बिना राजनीति के समाज सेवा हो पाएगी? होती है ना साहब। तो हम तो जानने के लिए आए, चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? अभी हमारे यहाँ कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुए हैं। अरे कैंडिडेट का छोड़ो, वो तो डिसाइड हो जाएंगे 1-2 दिन में। दोनों तरफ माथा पच्ची चल रही है, मगर हवा भी किसी की चल रही है। हाँ, कांग्रेस, राहुल गांधी, कमलनाथ। राहुल गांधी तो 24 में चुनाव होगा तो समझ में आएगा। अभी कमलनाथ की पार्टी तो कांग्रेस ही है ना, पार्टी तो कांग्रेस ही है। आप कांग्रेस के हैं? नहीं, आपने हवा पूछी तो बताया मैंने। हवा है ना? हवा है। अब ये तो आप जानो। हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी यार। आपका नाम क्या है? विजय सिंह चौहान। विजय सिंह जी, आप और इरशाद जी साथी चाय पी रहे थे? जी बिल बराबर। साथी हैं भी? हाँ। समाज कार्य में भी साथ हैं? नहीं, मैं अलग हूँ, ये अलग है। बिजनेस में साथ है? नहीं, दोस्ती है? हाँ दोस्ती है, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। दोनों पार्टनर उसमें? हाँ। कई जगह मुझे ऐसे जोड़े मिलते रहते, जब जहाँ धंधा है वहाँ कहाँ हिंदू मुसलमान और कांग्रेस बीजेपी। ये जातिवाद थोड़ी आता है इसमें। धंधे में कहाँ आता है, इसमें तो अपना काम बनता। इसमें तो गांधी जी काम करते हैं। एक बात बताइए विजय जी, ये इरशाद उज्जैनी जी जो कांग्रेस की हवा बता रहे हैं, देखो कहने में कुछ भी नहीं है, मैं भी कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हो, लेकिन जो भी है सब सामने ही है। अभी आप बोल रहे थे हाँ बीजेपी आएगी, डंके की चोट आएगी। किस वजह से आएगी?
अरे कारण भी होगा, 20 साल की सरकार का काम अच्छा है, शिवराज सिंह चौहान अच्छे हैं, या कांग्रेस में कोई है नहीं, विकल्प नहीं है, कोई आपका तर्क क्या? आपने जो बोला है सत्य है, क्योंकि अपने कोई भी खड़ा होने वाला चाहिए ना, देश को संभालने वाला मजबूत आदमी चाहिए। अरे अभी तो प्रदेश की बात हो रही है, देश वाली तो 24 में होगी। अरे वो भी होगी, लेकिन कम से कम आदमी तो उन्हीं के बल पे चलेगा। प्रदेश में तो क्या है, मामा से सब लोग परेशान हैं। मामा सिर्फ अपना नहीं, पहले आप एक सवाल बोलोगे तो हम आप ही के दोस्त से जवाब लेंगे। अपना झांकीबाजी करते हैं वो और निकल लेते हैं। है मामा से लोग परेशान? नहीं, मामा को चाहती सारी दुनिया, सारी बीजेपी नहीं चाह रही इस बार? सब चाहेगी, कौन कहता है, बताओ लिखवा के। बड़ा घोटाला हुआ है महाकाल लोक का। वो महाकाल लोक में मूर्तियों का गिर जाना घोटाला है, बड़ा घोटाला। देखो ये प्राकृतिक है, सारी चीज़ें हो गई है, वहाँ इतना बड़ा पूरा महल ढल गए बड़े बड़े, ये तो क्या मूर्ति जरा सी प्लास्टिक की थी, गिर गई, उससे क्या हुआ, नहीं लग गई। वही बात प्लास्टिक की थी, उसमें करोड़ों रुपया कहाँ लगा, तभी तो गिरी ना वो। ये कोई बड़ी बात बार ऐसा है कि हम तो चर्चा कर रहे चुनावी, ऐसा ना हो कि आप लोग बीजेपी कांग्रेस करते करते आपस में। अरे नहीं। तो तारीफ अली जी सर। किसकी तारीफ है इस बार के चुनाव में? सर 50-50 का चांसेस है, देखा जाए तो बेसिकली अभी कांग्रेस की हवा बता रहे हैं कि शिवराज जी जाएंगे, लेकिन मुझे इतना लगता नहीं कि शिवराज जी ने इतनी सारी घोषणाएं दी है, ऑलरेडी इतने सारी स्कीम दी है। कल के भी न्यूज़पेपर में मैंने देखा था, दोनों ही तरफ से घोषणाओं की बारिश हो रही है, जिसमें से 1180 करोड़ रुपए का तो बजट ही दे दिया है कि जितना भी प्रॉफिट होता है तो वो उसी में जाना है। तो अब देखते हैं किसकी तरफ जाता है, हेड या टेल। उपाध्याय जी आप बताइए। देखिए सर, ये चुनावी गुलाब जामुन है, आज तो हमको खाना है, जैसे भी करेगा कांग्रेस का खा लें या बीजेपी का खा लें, और दोनों 50-50 में चल रही है, लेकिन स्वाद अगले 5 सालों में मालूम पड़ेगा, ये आज का नहीं है, हकीकत बाद में मालूम पड़ना है। आज नहीं, मुझे ये सिर्फ बताइए कि ये भारतीय जनता पार्टी की इतने दिनों की सरकार के खिलाफ आम लोगों में एंटी इनकम्बेंसी है, या ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, और दूसरे ज़मीन पर कोई हवा है, या ये बस कैंडिडेट के हिसाब से मूड बनेगा? नहीं, मैक्सिमम हवा जो बनती हैं वो लोकल के हिसाब से तो अभी कांग्रेस की हैं, उज्जैन के हिसाब से, लेकिन बीजेपी का यहाँ पे उज्जैन में लोकल जो काम हुआ है उसके हिसाब से बीजेपी का वापस रुतबा आएगा, वापस बनेगी, और गवर्नमेंट इस बार बीजेपी की बनना है। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में मध्य प्रदेश के किसी दूसरे इलाके से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।